अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में बेटा मैंने आपके साथ ई कैट फुल लेंथ पेपर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 46 से ऑनवर्ड जो है वो डिस्कस करने हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन 31 से लेके जो है वो 45 तक हमने डिस्कस कर लिए थे। अच्छा, उसमें क्वेश्चन 32 जो है वो मैंने इसी मेथड से करवाया था। अगर आप ये वेन डायग्राम से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये भी मैं आपको दोबारा जो है ना वो बता देता हूँ कि क्योंकि 40 स्टूडेंट्स ये पढ़ लें दोबारा। आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 120 पास इन फिज़िक्स, 140 इन मैथमेटिक्स, 40 फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। तो 40 जो फेल हो रहे हैं ना वो आप इनमें 120 में ऐड कर दें। 120 प्लस 40 160 और 140 प्लस 40 180 आ जाएगा। अब ये दरमियान में जो एक्स स्टूडेंट हैं ये वो स्टूडेंट्स हैं जो पास हो रहे हैं इन बोथ सब्जेक्ट्स। ओके, तो यानी कि ओवरलैपिंग हो रही है, ये वो बोथ सब्जेक्ट्स फिज़िक्स और मैथ में वो पास हो रहे हैं। तो यहाँ से आप 160 माइनस एक्स कर दें और इधर मैथ वाले जो हैं उसको आप 180 माइनस एक्स कर दें। इन तीनों को ऐड करें तो 160 प्लस 180 340 और फिर माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा और माइनस आपके पास एक्स आ जाएगा, ये माइनस एक्स है। और इज इक्वल टू 200 प्लस 40 जो फेल्ड स्टूडेंट्स हैं ना वो भी 200 में आप ऐड कर दें। तो ये 240 बन गया। 240 को उठा के इधर लेकर आएँ और 340 माइनस 240 जो है वो 100 बन जाएगा। तो क्वेश्चन 32 जो है वो इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इस टेक्निक से करें। ठीक है, 260 इन दोनों को ऐड किया, 260 40 फेल हो रहे थे, 200 में से 40 माइनस कर दें तो 160, 260 में से 160 माइनस कर दें तो 100 स्टूडेंट्स होंगे जो कि दोनों सब्जेक्ट्स में पास हो रहे होंगे। ठीक है जी। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 46 पे जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। ओके, ले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास कि फाइंड द एंगल बिटवीन -360 टू 180 सच दैट साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। अब यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू निकालें तो साइन इनवर्स -1/2 है ना। ठीक है जी। तो साइन जो है वो नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसने कहा है कि -360 टू 180 है। तो जब आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये -360 है, ये -270 है और ये -180 है। इसको आप +180 भी कहते हैं। जब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तो ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये +270 होता है और ये +360 होता है ना। बेसिकली हमने थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, -360 टू 180। ठीक है, 180 और -180 जो है वो सेम एक ही नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर होते हैं। तो अब इसके जो वैल्यूज़ हैं, अब एक्स की वैल्यू साइन इनवर्स -1/2, तो ये अब +30 तो हो नहीं सकती, +30 भी नहीं हो सकती। ठीक है जी। तो अल्फ़ा और चार्ली ऑप्शन तो नहीं हो सकते। डेल्टा बीटा और डेल्टा ऑप्शन देखें तो -30 डिग्री हो सकती है। तो -30 आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई -30। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो इसमें से आप माइनस जो है वो आपके पास आ जाएगा ये -180 माइनस थीटा। ठीक है जी। तो -180 माइनस इंटू -30 करें तो -180 प्लस 30 तो -150 आ जाएगा। आपको पता है कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा होता है, सेकंड जो है वो पाई माइनस थीटा होता है, थर्ड जो है वो पाई प्लस थीटा होता है और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो 2 पाई माइनस थीटा होता है। लेकिन जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे क्लॉकवाइज चलेंगे तो यही जो क्वाड्रेंट्स हैं अगर मैं इसको यहाँ पे बना दूँ, ठीक है, तो माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि -2 पाई प्लस थीटा, फिर ये आ जाएगा आपके पास -पाई माइनस थीटा और ये आ जाएगा आपके पास -पाई प्लस थीटा
और ये आ जाएगा माइनस थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्लॉकवाइज के लिए, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है जी, तो सिंपल हमें ये पता चल गया। एक ये इस मेथड से भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन सोल्व, और इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसका जो रेफरेंस एंगल है वो 30 डिग्री आया है और -30 डिग्री आया है। ओके, तो इस तरह से आप -30 डिग्री में देखें तो एक मिनट, सॉरी, ये जो वैल्यूज़ हैं इसको आप ना कंसीडर करें, ये सॉरी गलत लिखेंगे। इसमें जब हम इधर चलेंगे तो ये -थीटा होगा और फिर -पाई -थीटा होगा। -थीटा यहाँ पे आना है, -थीटा यहाँ पे आना है और -पाई -थीटा। ठीक है, फिर आ जाएगा ये -पाई प्लस थीटा और ये बनेगा आपके पास -2 पाई आ जाएगा आपके पास प्लस थीटा, माइनस थीटा सॉरी, प्लस थीटा आ जाएगा। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप अभी ये इसमें आप ना जाएं। ठीक है जी, ये जो मेथड है इसको आप फॉलो ना करें। ओके, सिर्फ इस तरह से इस तरह फॉलो कर लेंगे, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने जाना है। ओके, तो ये बिल्कुल आसान मेथड है। ठीक है बेटा, इसके लिए एक्सक्यूज़, थोड़ा सा आपका टाइम जो है वो वेस्ट हुआ, तो इसको भूल जाएं बस आप। क्वेश्चन 47 पे आ जाए। इवेलुएट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन है सेकेंड ईयर का। तो इसमें एक्स की जगह पे 1 डायरेक्ट पुट करें तो क्या बनता है, 1 + 1 - 2 ओवर 1 - 1, यानी कि 2 - 2 ओवर 0, 0/0 फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो इस पर आप क्या कौन सा रूल लगाते हैं, एल होपिटा रूल लगाते हैं, यानी कि ऊपर और नीचे डेरिवेटिव लें ताकि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इसका डेरिवेटिव लें 2x + 1 और नीचे डेरिवेटिव लें 2x - 1, फिर इसमें लिमिट पुट करते हैं x की जगह पे 1, तो जा जाएगा 2 + 1 ओवर 2 - 1। तो इसका आंसर बन जाएगा बेटा 3। ओके जी, समझ आ रही है आपको। लो जी बब्बर शेरो, अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 बेटा, डिफ्रेंशिएटिंग द एक्सप्रेशन x - 1 x + 2 का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x गिव्स। तो इस पर जो है ना आपने प्रोडक्ट रूल लगा देना है। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं, x - 1 जो है वो एज इट इज़, x + 2 का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव लें तो 2 × x + 2 और फिर x + 2 का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो 1 + 0, उसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाएगा x + 2 का स्क्वायर और x - 1 का डेरिवेटिव 1 होगा, 1 - 0, उसके लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों में देखें तो x + 2 जो है वो कॉमन है, x + 2 कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में आ जाएगा 2x - 2 और यहाँ से आ जाएगा आपके पास x + 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3x × x + 2 जो है ये आपके पास बनेगा आंसर डेल्टा। ओके, अब आ जाए क्वेश्चन 49 पे। द एरिया इनक्लोज्ड बाय अ कर्व y = cos x एंड x एक्सिस फ्रॉम 0 to पाई इज़ द सेम एज। तो cos x का जो डेरिवेटिव है, एरिया इनक्लोज्ड है, आपको पता है कि cos x का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है जी, वो 0 से पास नहीं करता, तो 0 पे 1 होता है और π/2 पे जो है वो 0 होता है। ठीक है जी, यानी कि ये जो हाफ लूप है ये 1 के इक्वल है बेसिकली। तो 0 से π/2 इसका जो एरिया है वो 1 बनता है। ओके, क्लियर है। अगर इस तरह समझ नहीं आती तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए देखें तो 0 से π/2 है और cos x dx है। cos का जो इंटेग्रल है वो साइन होता है। ठीक है जी, और लिमिट्स इसकी 0 से π/2 है। ये आ जाएगा साइन π/2 माइनस साइन 0 0 होता है, साइन π/2 1, साइन 0 0 1 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन में से हमने वो तलाश करने हैं जिसका आंसर जो है, जिसका एरिया जो है वो 1 हो, यानी कि इसके एरिया के इक्वल हो। अब आप इसको सॉल्व कर लें।
सॉल्व कर लें या साइन का ग्राफ भी बना सकते हैं। तो आपके पास इसको सॉल्व करें तो माइनस कोज एक्स आएगा, माइनस कोज एक्स और 0 से π/2 लिमिट्स पुट कर लें, कोज π/2 0 और कोज 0 1, तो इसका आंसर जो है वो 1 बन जाएगा। इसके बाद साइन एक्स का देखें, इंटेग्रल माइनस कोज होता है और माइनस कोज एक्स और π/2 से पाई, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस कोज पाई -1 फिर माइनस कोज π/2 0, तो इसका आंसर भी 1 ही होगा, ठीक है जी। इसके बाद इसको सॉल्व करें बेटा तो कोज का जो इंटेग्रल है आपके पास क्या होता है, साइन एक्स और π/2 से पाई, पहले पाई पुट करें तो साइन पाई 0 माइनस फिर साइन π/2 1, तो इसको सॉल्व करें तो 1। तो देखिए इन तीनों का जो आंसर है वो 1 ही आ रहा है, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी डेल्टा। घबराना नहीं है आपने भाई, साथ साथ रहना है, ओके। क्वेश्चन 50 पे आए, द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू ax प्लस बी ओवर एक्स स्क्वेयर एट 2 5 इज टू फाइंड a एंड p। सबसे पहले तो आप ये पॉइंट जो है वो इसमें पुट कर दें, x की जगह पे 2 पुट कर दें, y की जगह पे 5 पुट कर दें, तो देखें इस तरह से ये इक्वेशन एक बन जाएगी 8a प्लस b इज इक्वल टू 20। फिर उसके बाद ग्रेडियंट जो है बेसिकली इसका डेरिवेटिव है। ग्रेडियंट आपको पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होती है, स्लोप होती है, तो इसका डेरिवेटिव लें y प्राइम इज इक्वल टू ए एक्स का डेरिवेटिव a प्लस b ओवर एक्स स्क्वेयर, तो -2 ओवर एक्स क्यूब होगा, यानी कि -2b ओवर एक्स क्यूब आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। इसमें y प्राइम की वैल्यू दी हुई है 2 बेटा, यानी कि ग्रेडियंट की वैल्यू 2 दी हुई है, वो लगा दें और x की जगह पे 2 पुट कर दिया, तो इस तरह से ये इक्वेशन आ गई। इक्वेशन 1 और 2 को आपस में सोल्व करें तो a हमें मिल जाएगा 7/3, a की वैल्यू आप उसमें पुट कर दें किसी एक इक्वेशन में तो हमें b मिल जाएगा। तो इस तरह से ये, इसके लिए आपको हिंट ही काफ़ी है, ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं बेटा। क्वेश्चन 51 में देखेंगे, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी ऑफ v इज इक्वल टू 4 - t स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, where t is the time in seconds after passing through fixed point on the line, the acceleration of the particle after 4 seconds। आपको पता है कि जो वेलोसिटी है वो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है और जो एक्सीलरेशन है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो अब आप देखें तो वेलोसिटी को अगर दोनों तरफ जो है, मैं इसको अगर लिख दूँ, आपके पास वेलोसिटी दी है ना, तो डेरिवेटिव लूँ विद रिस्पेक्ट टू t dv/dt, तो यही एक्सीलरेशन के इक्वल होगा ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो एक्सीलरेशन होता है, तो dv/dt इज इक्वल टू -2t आ गया, तो dv/dt को मैंने एक्सीलरेशन लिख दिया a, और t की जगह पे जो है वो 4 सेकेंड पुट कर दें तो -8 आ जाएगा। अब माइनस नेगेटिव एक्सीलरेशन को आप क्या बोलते हैं, डी एक्सीलरेशन बोलते हैं, तो इसका जो आंसर है यानी कि डी एक्सीलरेशन -8 है, ठीक है जी। तो अल्फा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 52 पे, द y इंटरसेप्ट एंड स्लोप ऑफ लाइन एक्सप्रेस्ड बाय 3x + 2y + 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लें, यानी कि y इज इक्वल टू mx + c में चेंज कर दें, तो वहाँ से आपको m स्लोप मिल जाएगी और c जो है वो y इंटरसेप्ट मिल जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 2y इज इक्वल टू -3x - 6, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू -3/2x और -3, तो स्लोप बेटा -3 है, -3/2 है और y इंटरसेप्ट जो है वो -3 है, बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन है जी 53 पे, इफ f of x इज इक्वल टू sin x देन स्लोप ऑफ नॉर्मल टू फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 विल बी। स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो सिंपल m होता है और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1/m होता है। सबसे पहले तो इसका बेटा डेरिवेटिव लें, तो f'(x) आ गया cos x, फिर x की जगह पे जो है वो 0 पुट करें तो f'(0) जो है वो cos 0 1 आ जाएगा, ये हमारे पास जो है वो m है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, -1/m करेंगे, तो -1/1 -1 आ जाएगी। ओके बॉस, समझ आ रही है आपको, अल्फा ऑप्शन जो है जी मिल जाएगी हमें -1। क्वेश्चन 54 पे आए जी, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला y² इज इक्वल टू -12x
तो इसका जो ग्राफ है, क्योंकि ये वाई स्केयर इज इक्वल टू -4ax वाली फॉर्म बनती है, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। तो 4a इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a इज इक्वल टू 12 किया तो a की वैल्यू 3 आ गई, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये -3 है और यहाँ से लेके यहाँ तक +3 है। इसने बोला है कि डायरेक्ट्रिक्स बताएं, तो x इज इक्वल टू 3 जो है बेसिकली इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये x-3 भी इसको लिख सकते हैं, x-3 इज इक्वल टू 0। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी जी बीटा। क्वेश्चन नंबर आ जाए जी 55 पे। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन जो हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ है। चैप्टर 1 में पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है जी। और पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है, तो ये सारी आपको आनी चाहिए। पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म x इक्वल टू a sin t y इज इक्वल टू a cos t, तो a सेम है ना, तो ये सर्कल बनाएगा जी, ठीक है। अगर a sin t b cos t होता तो एलिप्स होना था, और x इज इक्वल टू अगर a टेंजेंट थीटा और y इज इक्वल टू b सीकेंट थीटा होता तो वो हाइपरबोला बनाना था, ठीक है जी। तो ये चारों पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए। ओके जी, साथ साथ ही हैं मेरे, जागते रहना भाइयों। ओके जी, अब आ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 56। फोकी ऑफ हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखें तो इसका जो ट्रांसफर्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है ना, इस तरह से। तो पैराबोला की जो फॉर्म बनेगी वो ये बनेगी, और इसके फोकी जो है वो यहाँ पे बनेंगे, ठीक है जी। अब क्योंकि इसके फोकी जो हैं वो एक्स एक्सिस के ऊपर हैं, तो वाई कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। हाइपरबोला के अंदर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और एलिप्स के अंदर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ई इज इक्वल टू सी ओवर ए होता है, और सी इज इक्वल टू ए ई होता है। तो फोकी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो प्लस माइनस सी और 0 होंगे, और सी की वैल्यू आप इसमें पुट कर दें तो प्लस माइनस ए ई और 0 बन जाएगा। तो इस तरह इसके फोकी मिल गया हमें। ओके जी, इसके बाद 57 पे आए तो प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अलोंग अदर वेक्टर। आपको पता है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी जो है वो क्या होता है, ए डॉट बी ओवर बी की मैग्नीट्यूड। जो बाद वाला वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें, -2i, इधर i नहीं है तो -2 इंटू 0 0 आ जाएगा, फिर +3 इंटू 2 जो है वो 6 आ जाएगा, और +7 इंटू 1 जो है वो 7 आ जाएगा। ओवर इसकी मैग्नीट्यूड लें, j कंपोनेंट 2 है और k का कंपोनेंट जो है वो 1 है, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 13/√5 आ जाएगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जी अब बहुत ही अच्छा आसान क्वेश्चन है, छड़ दो एनू। तो लो जी, फिर मेरा काम है सारे क्वेश्चन करवाना। ओके जी, क्वेश्चन आ जाए 58 पे। तो सॉल्विंग द इक्वेशन फॉर एक्स यील्ड्स, तो ये बैक सॉल्व से करना है आपने, ये इसमें पुट कर दें, पहले 2 पुट करें फिर 3 पुट करें, तो ये आंसर जो है वो इसका 0 आ जाएगा। इसको आप सोल्व कर सकते हैं। 2 पुट करें, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 माइनस 3, 2 की पावर 4 प्लस 32, 16, 16 3 ज़ार 48 प्लस 32, देखें ये 0 बन गया। आप 3 पुट करें, 3 2 ज़ार 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 3 प्लस 2 5 और प्लस 32, 2 की पावर 6 जो है वो 64 होगा। 2 की पावर 5 32, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9 प्लस 32, देखें इसका आंसर भी 0 आ रहा है। तो 2 और 3 दोनों जो हैं वो इसके सोल्यूशन हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पे है, द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ y दैट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी y माइनस 5 मोड लेस दैन 6। तो ये मोड है ना, तो ये जब मोड ख़त्म करेंगे और ये लेस दैन है तो प्लस माइनस 6 आ जाएगा, यानी कि y माइनस 5 जो है वो पॉजिटिव वैल्यू से 6 होगा और नेगेटिव वैल्यू से ग्रेटर होगा। तो ये आपके पास -5 है, इसको इधर ऐड करें, 11 बन गया। -5 को -6 में ऐड करें, -1 आ जाएगा। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगी डेल्टा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 60 पे। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इफ़ log 27 स्क्वायर रूट और बेस 9 इज इक्वल टू x। तो आपको पता है कि इसकी जो पावर है 1/2 वो शुरू में आ जाएगी, 1/2 log 27 बेस 9 इज इक्वल टू x। तो ये log का रूल है कि log a
बेस बी जो है इसको आप लिख सकते हैं log a ओवर log b, ठीक है। वही रूल अप्लाई करें यहाँ पर log 27 ओवर log 9, तो 27 को 3 की पावर 3 और 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। 3 शुरू में आ जाएगा, 2 शुरू में आ जाएगा, तो log 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये बन जाएगा 3/2 और 2 उधर चला जाएगा, x के साथ मल्टीप्लाई हुआ और x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमें 3/4, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगी बीटा। ये वाला जो स्टेप है वो मैं कर देता हूँ सोल्व। 3 इधर आया, log 3 ओवर 2 log 3 इज इक्वल टू 2x। log 3 कैंसिल हो गया और x की वैल्यू आ जाएगी 3/4, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है जी वो बीटा है बेटा। तो इस तरह से ये 15 क्वेश्चन जो हैं वो इस FLP के कंप्लीट होते हैं। अब एक दो क्वेश्चन और हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन है जी कि sin 1 डिग्री प्लस sin 2 डिग्री प्लस sin 3 डिग्री प्लस सोन प्लस sin 358 डिग्री प्लस sin 359 डिग्री किसके इक्वल होगा। सोचें ज़रा, सोच लिया? ओके, देखें जी, ये जो sin 359 डिग्री है, क्या मैं इसको 359 डिग्री को sin 360 माइनस 1 डिग्री लिख सकता हूँ। अब 360 है तो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में चेंज नहीं होगा और sin 1 आ जाएगा, और क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस sin 1 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह ये sin 359 डिग्री जो है वो माइनस sin 1 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह ये sin 1 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। sin 358 डिग्री जो है वो माइनस sin 2 डिग्री होगा और ये प्लस sin 2 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। इस तरह इसके जो पेयर हैं वो बनेंगे 180 पेयर्स बनेंगे प्लस माइनस में, तो वो आपस में कैंसिल होकर आंसर जो है वो बन जाएगा डेल्टा 0 बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। ओके जी, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 62 पे। 4 cos स्क्वेयर x प्लस π/3 माइनस 2 और इसका अपने इंटेग्रल लेना है, देन y इज इक्वल टू, तो ये थोड़ा हमें सोल्व करना पड़ेगा। सही है, इन दोनों में से सबसे पहले तो आप 2 कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वेयर x प्लस π/3 माइनस 1, ठीक है जी, और बाहर dx। अब आपको पता है कि cos 2x जो है वो इक्वल होता है 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1, ठीक है, 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा cos 2 इंटू x प्लस, यानी कि 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1 है ना, तो यहाँ पर x की वैल्यू x प्लस π/3 है, तो cos 2 इंटू एक्स प्लस π/3 और बाहर आ जाएगा dx। ये बन जाएगा आपके पास cos 2x प्लस 2π/3 dx। बेटा इसका इंटेग्रल लें तो cos का इंटेग्रल साइन होता है, तो साइन इंटू 2x प्लस 2π/3 और इसके एंगल का डेरिवेटिव लें तो 2x का डेरिवेटिव 2π/3 का डेरिवेटिव 0 और 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर बन जाएगा 2x प्लस 2π/3 प्लस c। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन तलाश करते हैं, कौन सी है जी, कौन सी ऑप्शन है, चार्ली ऑप्शन है जी करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से ये टेस्ट जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। इसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है जी, और कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे पूछें। बस कुछ ज़्यादा मसरूफ़ियत की वजह से ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पा रहा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा FLPs ECAT का मटेरियल आपसे शेयर करूँ ताकि आपका फ़ायदा हो और जो अगस्त में टेस्ट आ रहा है उसमें आप अच्छे नंबर हासिल करें, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें, तो हमें याद रखें जी। अल्लाह हाफिज़।